हाय एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पेटल्स बुक के लेसन 3 को पढ़ेंगे जो है इन द जू। काफ़ी अच्छी इसमें स्ट्रक्चर और सेंटेंस का यूज हुआ है और काफ़ी इजी लैंग्वेज है। इसके हर एक वर्ड का मैं आपको हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करके बताऊंगा। शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी। लास्ट संडे, पिछले रविवार को, द वेदर वाज क्लाउडी, मौसम बादलों भरा था। वेदर होता है मौसम, मौसम बादलों भरा था। अरुण एलोंग विद हिज यंगर सिस्टर नेहा, अरुण अपनी छोटी बहन नेहा के साथ, एलोंग विद मतलब किसी के साथ, एलोंग विद हिज यंगर सिस्टर नेहा अपनी छोटी बहन नेहा के साथ विजिटेड द जू, चिड़ियाघर को घूमने के लिए गया। एज दे रीच्ड द मेन गेट ऑफ द जू, जैसे ही वह एज जैसे ही दे रीच्ड द मेन गेट ऑफ द जू, जैसे ही वह चिड़ियाघर के मुख्य दरबार पर पहुँचे या दरवाजे पर पहुँचे। दे सा ए ह्यूज क्राउड, उन्होंने बहुत भीड़ देखी, बहुत विशाल भीड़ देखी, मतलब काफ़ी सारी भीड़ थी। ह्यूज होता है विशाल या संख्या में बड़ा, क्राउड होती है भीड़। सम पीपल वर बाइंग एंट्रेंस टिकट्स, कुछ लोग जो प्रवेश द्वार का टिकट था उसको खरीद रहे थे। एंट्रेंस होता है प्रवेश। वाइल अदर्स वर रिलैक्सिंग इन द शेड ऑफ द ट्रीज, जबकि कुछ लोग पेड़ की छाँव में आराम कर रहे थे। रिलैक्सिंग होता है आराम करना और शेड होता है छाया। जबकि कुछ लोग पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। एज दे एंटर्ड द जू, जैसे ही उन्होंने चिड़ियाघर में प्रवेश किया, जू होता है हमारा चिड़ियाघर। नेहा आई एम स्केयर्ड टू गो इनसाइड द जू, मुझे चिड़ियाघर जाने में डर लगता है। स्केयर्ड होता है डर, डरना या डरा हुआ। डोंट यू थिंक, आपको नहीं लगता, बी मे बी अटैक्ड बाई द एनिमल्स ऑफ द जू, आपको नहीं लगता कि जो चिड़ियाघर के जानवर हैं वो हम पर आक्रमण कर सकते हैं। अटैक्ड आक्रमण करना। अरुण डोंट वरी नेहा, नेहा परेशान मत हो। इन द जू, चिड़ियाघर में, सम एनिमल्स आर कीप्ड इन द केज, चिड़ियाघर में कुछ जानवरों को पिंजरों में रखा जाता है। एंड सम आर कीप्ड इन द एरिया सराउंडेड बाई द बैरियर्स, और कुछ जानवरों को कुछ एरिया के अंदर रखा जाता है जो घिरा हुआ होता है एक बैरियर से, एक रोक मतलब बैरियर टाइप का होता है जिसके चारों तरफ से, उसके अंदर रखा जाता है। लुक, देखो, देयर आर सो मैनी एनिमल्स हियर, देखो यहाँ कितने सारे जानवर हैं। नेहा ओ यस, अरे हाँ। आई वॉन्ट टू सी ए जराफ फर्स्ट, सबसे पहले मैं जिराफ को देखना चाहूँगी। वेयर इज़ द जिराफ, जिराफ कहाँ है, नेहा ने कहा। अरुण सी द जिराफ इज नियर द फेंस, देखो जिराफ जो फेंस है, बाड़ा है, उसके पास में है। इट हैज़ ए लॉन्ग नेक, इसकी लंबी गर्दन होती है, क्योंकि जिराफ एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसकी मतलब सबसे लंबी गर्दन होती है। इट हैज़ ए लॉन्ग नेक, नेक होता है गर्दन, इसकी लंबी गर्दन होती है। नेहा ब्रोदर, भाई, लुक एट द मंकीज़, भाई बंदरों की तरफ देखो, ये इसकी तरफ इशारा करके कह रही है। लुक एट द मंकीज़, बंदरों की तरफ देखो। अरुण यस हाँ, द मंकीज़ आर स्विंगिंग अप एंड डाउन द ट्रीज़, जो बंदर हैं वो ऊपर नीचे झूल रहे हैं पेड़ पर। नेहा ओ माई गॉड, अरे बाप रे, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसी तरह से यूज होता है, या ओ माई गॉड, अरे भगवान। लुक एट द टाइगर, चीता को देखो। अरुण इट्स ऑन द रॉक, यह चट्टान पर है, इस जगह ये खड़ा है चट्टान पर है, उसी को ये बता रहा है। इट्स ऑन द रॉक, यह चट्टान पर है। नेहा लुक ब्रोदर, देखो भाई, द टाइगर इज़ कमिंग डाउन द रॉक, जो चीता है वो पहाड़ी से नीचे आ रहा है, चट्टान से नीचे आ रहा है। इट हैज़ स्ट्रीप्स ऑन इट्स बॉडी, इसके शरीर पर धारियां हैं। स्ट्रीप होती हैं धारी या पट्टी, ये जो रहती हैं इनको स्ट्रीप बोलते हैं।
और स्ट्रिप वर्ब के रूप में कपड़े उतारना भी होता है। वेयर इज़ द लायन, शेर कहाँ है? नेहा ने पूछा वेयर इज़ द लायन, शेर कहाँ है? अरुण, सी, देखो, द लायन इज़ इन फ्रंट ऑफ इट्स डैन। डैन होता है माद जिसमें ये रहता है। सी, देखो, द लायन इज़ इन फ्रंट ऑफ इट्स डैन, वो अपनी माद के सामने है, इन फ्रंट ऑफ। इट लुक्स सो पावरफुल, यह कितना शक्तिशाली लगता है, कितना ताकतवर लगता है। इट इज़ स्लीपिंग, यह सो रहा है। नेहा, वाओ, लुक एट द पीकॉक, बहुत खूब, मोर की तरफ देखो। अरुण, इट इज़ डांसिंग इन द गार्डन, यह बगीचे में नाच रहा है। नेहा, लुक एट दोज येलो बर्ड्स दियर, उन पीले पक्षियों को देखो वहाँ। अरुण, यस, हाँ, दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज, वे पक्षी पेड़ों के ऊपर उड़ रहे हैं। जब कोई चीज़ किसी के ऊपर होती है तो प्रीपोजिशन क्या आती है? प्रीपोजिशन आती है हमारी ओवर। जैसे यहाँ आई है, ये पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? ओवर द ट्रीज, पेड़ों के ऊपर। कैन यू सी ए बेबी बिहाइंड द ट्री, क्या तुम एक हिरन के बच्चे को पेड़ के पीछे देख सकते हो? जब कोई चीज़ किसी के पीछे होती है तो बिहाइंड प्रीपोजिशन का यूज होता है, क्योंकि ये जो हिरन का बच्चा है इस पेड़ के पीछे है, बिहाइंड है। कैन यू सी ए बेबी डियर, क्या आप एक हिरन के बच्चे को देख सकते हो? बिहाइंड द ट्रीज, पेड़ के पीछे। नेहा, ओ यस, अरे हाँ, एंड लुक, और देखो, देयर इज़ ए फैमिली ऑफ जेवराज, और एक जेबरा का परिवार भी है वहाँ। इसके बारे में भी उसने बात कह दी। अरुण, यस डियर, हाँ प्रिय, द बेबी जेबरा इज प्लेइंग बिटवीन मदर जेबरा एंड द फादर जेबरा, जो बेबी जेबरा है वो अपने माता और पिता के बीच में खेल रहा है। और जब कोई चीज़ बीच में होती है, यहाँ मैं आपको 3 प्रीपोजिशन का बहुत अच्छे से यूज बता रहा हूँ, ध्यान रखना। जब कोई चीज़ 2 व्यक्तियों के बीच में होती है उसके लिए बिटवीन का यूज होता है। फर्स्ट ये वाली जेबरा, सेकंड ये वाली जेबरा, इनके बीच में आप यहाँ देख रहे होंगे ये है इनका जेबरा का बच्चा। तो ये क्या है, जब 2 चीज़ों के बीच में होती है तो वो बिटवीन हो जाता है। जब कोई चीज़ किसी के पीछे होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हो तो ये जैसे ये था बिहाइंड। कैन यू सी ए बेबी डियर बिहाइंड द ट्री, क्या आप पेड़ के पीछे एक हिरन के बच्चे को देख सकते हैं? और जब कोई चीज़ ऊपर उड़ रही हो किसी सरफेस को टच ना करके, जैसे यहाँ ये सारे पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये हो जाता है ओवर किसी चीज़ के, क्योंकि जो एरोप्लेन होता है हमारे हेड और टेरेस के ऊपर से गुजरता है, ओवर। दे ऑल हैव ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स ऑन देयर बॉडीज़, उनके शरीर पर काली और सफ़ेद धारियाँ हैं। स्ट्रैप होता है धारियाँ, यहाँ इसके ऊपर ये धारियाँ हैं सफ़ेद और काली। सा अदर एनिमल्स टू, उन्होंने बाकी जानवरों को भी देखा। एंड इन्जॉयड वेरी मच, और बहुत आनंद लिया। व्हेन इट वाज इवनिंग, जब शाम हो गई। दे केम आउट ऑफ द जू, वे चिड़ियाघर से बाहर आ गए। एंड बोर्डिड द बस, और बस में चढ़ गए। बस या ट्रेन में चढ़ने को हम बोर्ड लगाते हैं, बोर्ड होता है बस या ट्रेन में चढ़ना। और इसके उतरने को क्या कहते हैं? इसके उतरने को कहते हैं एलाइट। एलाइटिंग फ्रॉम द ट्रेन, एलाइटिंग फ्रॉम द बस। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। इस स्टोरी के साथ इसी चैप्टर में कुछ वर्ड दिए हैं जो इसके अंदर आए हैं। स्पेशली वो वर्ड रहते हैं जो कि नॉर्मली वो बुक का निर्माण करते हैं, तो उन्हें जो भी वर्ड टफ लगते हैं और जिनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है वो इसमें न्यू वर्ड्स के रूप में रख देते हैं। और अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप इनका रिवीजन लिखकर और याद कर कर ज़रूर करें। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने साथी को शेयर करें। हम देख लेते हैं ये जो वर्ड हैं, वर्ड, इनका प्रोनाउंसिएशन, इनको क्या बोलेंगे और इनका मीनिंग, और जब ये वर्ब के रूप में बनेंगे तो इनका क्या अर्थ होगा। वेदर, वेदर होता है मौसम। विजिटेड, विजिटेड होता है हमारा भ्रमण के लिए गया, मतलब पास्ट में है सेकंड फॉर्म। विजिट होता है भ्रमण करना। एंट्रेंस, एंट्रेंस होता है प्रवेश द्वार। रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग होता है आराम कर रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स होता है आराम करना। सराउंडेड, घिरा हुआ, जैसे ये कोई बिंदु है, इसको चारों तरफ से मैं घेर दूंगा तो ये क्या हो गया? सराउंडेड, घिरा हुआ। स्विंगिंग,
स्विंगिंग होता है, स्विंग होता है झूलना, स्विंगिंग होता है झूल रहे हैं। बिहाइंड पीछे, जैसे वो पेड़ के पीछे हिरन का बच्चा था, ये प्रीपोजिशन है। बोर्डेड, बोर्डेड होता है सवार हुए या सवार होना, बोर्ड होता है चढ़ना, बोर्ड सवार होना, ये यहाँ वर्ब के रूप में है। तो आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज भी कराऊं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं इसकी सारी एक्सरसाइज कराऊंगा। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अपने एक साथी को मेरी वीडियो ज़रूर सजेस्ट करना और उनसे सब्सक्राइब के लिए बोलना, लाइक तो ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।